तो दोस्तों आज हो गया 17 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आप लीजिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल की लुम्बिनी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर से लेकर नेपाल की लुम्बिनी तक हमारी साझी विरासत है, हमें इन्हें मिलकर विकसित करना है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि नेपाल के बिना तो हमारे राम भी अधूरे हैं। अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, इससे नेपाल के लोगों को भी खुशी होगी। आपको बता दें कि नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों को लेकर 6 समझौते भी हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर खत्म होने के बाद सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी डूंगरपुर जिले में स्थित आदिवासियों के पवित्र स्थल बनेश्वर धाम पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी आदिवासियों को कुचल रही है, वो आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। कांग्रेस ने आदिवासियों की पहचान के लिए जल, जमीन, जंगल की रक्षा के लिए कानून बनाया था, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर जल्द ही वो सभी दलों की बैठक बुलाएंगे। बैठक में सबकी राय लेकर एक आम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बिहार में जातीय जनगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर अंदरूनी तौर पर वे भी सारी चीजों को देख रहे हैं और नियम बनाकर बहुत जल्दी जातीय जनगणना के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी से लौटने के बाद सोमवार को देर शाम लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रियों को सुशासन का पाठ पढ़ाया और उनके साथ रात्रि भोज किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान मंत्रियों को जनता के कामों को सर्वोपरि रखने की नसीहत दी। वहीं मिशन 2024 के लिए पूरी संजीदगी से जुटने का संदेश भी दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज्य में अराजकता को खुली छूट मिली हुई है। लूट, अपहरण, बलात्कार के शर्मनाक घटनाओं के साथ गरीबों के घरों पर बुलडोजर कहर ढा रहा है, किसानों को जीप से रौंदा जा रहा है। महिलाओं और मासूम बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रांत हो गया है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित वजू खाना को सोमवार की शाम सील कर दिया गया है। इसी वजू खाना में हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा कोर्ट में किया था। इसके बाद कोर्ट में वजू खाना को तत्काल सील करने और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम प्रोटोकॉल, डीसीपी सुरक्षा और सीआरपीएफ कमांडेंट की मौजूदगी में सील करने की कार्रवाई पूरी की गई। आपको बता दें कि वजू खाना को सीआरपीएफ के हवाले भी कर दिया गया है। सीआरपीएफ की टीम अब मस्जिद के अंदर वजू खाने के पास ही तैनात कर दी गई है। दिल्ली में भाजपा शासित नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बुलडोजर से दिल्ली में 63 लाख लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ दिया जाता है, जिन्हें अवैध माना जाता है, तो ये स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा विनाश होगा। आपको बता दें कि इस मामले पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में केजरीवाल ने उनसे कहा है कि उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भाजपा शासित नगर निगमों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान एक जगह को हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग बताए जाने और कोर्ट द्वारा उस स्थान को सील करने के मामले में इमाम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि मैं इस मसले पर शुरू से कह रहा हूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो मैंने कहा था कि कोर्ट ने फैसला गलत दिया है और ये आस्था की बुनियाद में दिया गया निर्णय है। आपने दरवाजे खोल दिए हैं कि दोबारा वो जाकर उन तमाम चीज़ों को खोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 1991 का एक्ट भारत के संविधान का हिस्सा है। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। देश में गेहूं का शॉर्टेज है, मगर कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है। देश में कोयला नहीं है, कौन जिम्मेदार है? बाबर जिम्मेदार है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन जिम्मेदार है? शाहजहां जिम्मेदार है। सबके लिए मुगल जिम्मेदार है ना, मोदी जी तो जिम्मेदार ही नहीं है। ये मोदी सरकार शॉर्टेज सरकार है। ये तो ना कोयला है, ना गेहूं है, ना रोजगार है, कीमतें आसमान को छू रही हैं और रुपया गिरते जा रहा है। तो शॉर्टेज सरकार बोलना चाहिए उसको। तो ताजमहल क्या है भाई? इतने साल के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, अभी मैडम का सवाल था। हाई कोर्ट में 2 जजेस ने कहा कि अब तुम कल बोलोगे हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है, देखना चाह रहे हैं। उसको खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट बोलता है नहीं, नीचे आके देख। अब बताइए, हाई कोर्ट भी बोल रहा है ये। अच्छा, इनको अभी क्यों ख्याल आया ताजमहल में ये है? ये समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है कि वो जो नीचे जाना चाहते हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं, बुरा मत मानिए, जोक कर रहा हूँ, कि नरेंद्र भाई मोदी की डिग्री कहीं ना मिल जाए उसमें। एंटायर पॉलिटिकल साइड डिग्री जो नहीं मिलती है उसको देख रहे हैं शायद कि भाई शायद वहां पर मिल जाए, वही लगता है। सर, कल छापी जाने वाले हैं। पब्लिक गैदरिंग करने हाँ। क्या कुछ मुद्दे बात चले? आइए ना, गरम भाषण होगा, आपको मुद्दा मिल जाएगा। हमको हम जो बोलते हैं मुद्दा मिल जाएगा आपको। आइए फिर चलाइए। 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट बैठे हैं टीवी पर। त्रिपुरा में फिर से एक बार बीजेपी ने सीएम बदल दिया है चुनाव से पहले। तो त्रिपुरा में इतने बड़े राइट्स हुए थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए बीजेपी।